बादाम, काजू, ऑलिव ऑयल, पीनट बटर, देसी घी, ये चीज नहीं अफोर्ड कर सकता। ऑफ कोर्स, आई मीन इट्स वेरी एक्सपेंसिव। आप वो फौजी का दलिया लेके पानी में उसको थोड़ा सा बॉईल करना है, जरा सा बॉईल करना 5-6 मिनट, वो फूल जाता है। आप अपना दलिया भी बनवा सकते हैं, गंदम का वो जो मोटे आटे वो बनवा ले। हाँ, तो उसके 2 चमचे 3 चमचे खा के साथ लेके निकल आए, वो 2 दफा खाए। देखिए डेली ये नाश्ता करें। जब मैं फिजिकल तो हम बोर नहीं हो जाएंगे एक ही नाश्ते से? नहीं, वो उसका भी तरीका बता। वो जब मैं फिजिकल ट्रेनर का डिप्लोमा मैंने लिया इन अर्ली 90s। अच्छा, एक सवाल जो मेरे जहन में है, जिम जाहिर सी बात है जगह जगह जिम बन चुके हैं, मशीनें आ चुकी हैं, ठीक है, और लोग अपनी मेंबरशिप करवाते हैं अपने आप को फिट, अपने 6 पैक के लिए, ठीक है, अच्छी बॉडी के लिए। नौजवान नस्ल जो है ना, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारी तोंद बहुत जल्दी निकल रही है, जी। उसमें हमारे खाने हैं, हम जंक फूड ले रहे हैं बहुत ज़्यादा, हम जितने ड्रिंक्स हैं उनको बहुत ज़्यादा तादाद में ले रहे हैं, हर चीज़ के हम ज्यादती कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम जिम भी जाते हैं, उसको भी पैसे देते हैं, वो आप कहते हैं वो भी हम ज्यादती कर रहे हैं। देखें, वो भी ज्यादती कर रहे हैं। लोहे के नाल कुल के आ रहे हो, उसके साथ आप रेसलिंग करके आ रहे हैं लोहे के साथ, और आके गलत खा रहे हैं। तो वो तो अब मैंने देखे यहाँ पे बॉडी बिल्डर्स 5 साल हो गए, 8 साल हो गए, जिम जा रहा है, वो इस छोटे से मसल के पीछे पड़ा हुआ यूं करता जा रहा है, वो डंबल उठा के, जिस्म बन नहीं रहा क्योंकि वो खा नहीं सही रहा, वो स्टिंग की बोतलें पी रहा है। I mean, I don't want to mention any name brands just to make them look bad, but I'm just saying कि I mean, वो शोर में ही खा रहा है वो। अच्छा, पेट, आप जिस्म जैसे अपना वेट लॉस करते हैं, जो जिम वाले एक्सरसाइज करवाते हैं, उसे एक चीज होती है कि आपका जिस्म जो है वो लटक जाता है। जी बिल्कुल लटक जाता है, ऐसे ही है। वो अगर लटके बगैर भी कोई एक्सरसाइज है कि जिसमें जिस्म लटके ना और आपका जो वेट है वो भी लूज हो जाए? I'm gonna recommend my Pakistani people one simple exercise before going to bed. बेड में जाने से पहले, सोने से पहले एक एक्सरसाइज कर लें। जिम नहीं जाना, जिम नहीं आना, घर में सोने से पहले, घर में, बेडरूम में कर सकते हैं। सिर्फ वो एक करके देखें, मेरे कहने पे, इट्स माय वर्ड, सिर्फ वो करके देखें, आपके जिस्म से अननेसेसरी फैट्स ऐसे उतर जाएगी जैसे किसी ने छुरी से काटा। क्या एक्सरसाइज है? सिर्फ स्टार्ट डूइंग स्किपिंग। वो रस्सा होना जरूरी नहीं है, इट्स जस्ट अ इमेजिनरी थिंग। आप हाथों को ऐसे रख के ना थोड़ा थोड़ा जंप करें। अच्छा, जंपिंग करनी है। आप कह रहे हैं कि बेड पे जाने से पहले आप स्किपिंग, और खाना रात का खाने के कितनी देर बाद? रात के खाने के आधे घंटे बाद, पौने घंटे बाद आपने जंपिंग करनी है, हल्का स्किपिंग करनी है। स्किपिंग करनी है। अच्छा, उसका जो लड़कियां जो लड़कियां बचपन में रस्सा टापती थी, हाँ, तो वो सिर्फ यानी कि ये वाली टपिंग है। दोनों इकट्ठे। अच्छा, इकट्ठे कर, दोनों इकट्ठे, ओके, दोनों इकट्ठे, ठीक है। देखें, अब ये थोड़ी कितनी देर करनी है? ये करें, आप सेट लगा लें। नया बंदा शुरू कर रहा है, वो 10 दफा ऐसे जंप करे, रुक जाए 30 सेकंड्स, फिर एक दफा करे। अब वो इंस्टेंस, मतलब मैं 100 का एक क्लिप, मतलब एक सेट लगा लूं, वो 10 से शुरू। 52 उम्र है, 100 का लगा लेते हैं। 100 मैं 10 सेट लगाता हूँ जी। मैं 1000 आपकी बता रही है सर, वो करके ना, तो देखिए, मैं अपने आप के साथ प्यार करता हूँ, आई लव माई सेल्फ। खूबसूरत बात कह दी सर। इफ यू लव योरसेल्फ, you can love other people around you. You will feel energetic, you will feel your confidence level is high, you think you're the best and you can be the best, you can, बिल्कुल ठीक है। आपकी बॉडी आपका एक टेम्पल है, तो लव इट, एक टेम्पल है यार। ये लफ्ज कैसा मलिक साहब आपने दे दिया कि बॉडी आपका टेम्पल है, और आपने उसकी पूजा करनी है। आपके पूजा करनी है ना भाई। और देखे, खूबसूरत, जरूरी है क्या खूबसूरत एक बॉडी को, क्या मतलब आपने कितना रुतबा दे दिया। हम नहीं दे रहे ना, तो देना है नहीं, माशाल्लाह। आप देखें, हम उस तरह नहीं दे रहे जिस तरह आपने इस लफ्ज को दे के ना मुझे बता दिया कि मेरी बॉडी की कितनी रिस्पेक्ट है। सर देखें, लेकिन हम तोंद हमारी नहीं कर रही है जी, ठीक है, हम जंक फूड खा रहे हैं। अब इसमें हमारी ना रोजमर्रा की डाइट में, अब जाहिर सी बात है, जो जॉब करने वाले हैं जी, जो घर से बाहर हैं, अब उनको तो मजबूरी है, उन्होंने बाहर का खाना ही खाना जो मिलना है, और कईयों के पास इतना पैसा नहीं है और उन्होंने अपने बजट में रह के खाना है, ठीक है। अब उस बजट के अंदर ना काजू आ सकते हैं, ना बादाम आ सकता है, ना शहद आ सकता है, ना ऑलिव ऑयल आ सकता है, ना देसी घी, ठीक है। अब उसने भी अपनी तोंद कम करनी है। अब उसके लिए बताएं आसान तरीन, सस्ता तरीन हल, जिम भी नहीं जाना। वेरी गुड क्वेश्चन, आई लव इट, वेरी गुड क्वेश्चन। हर बंदा बादाम, काजू, ऑलिव ऑयल, पीनट बटर, देसी घी,
ये चीज नहीं अफोर्ड कर नहीं सकता। कर सकता। ऑफ कोर्स आई मीन इट्स वेरी एक्सपेंसिव। 3-4 अंडे तो अफोर्ड कर सकते हैं, 3 अंडे कर हाँ सकते हैं, ये कर सकते हैं। 60-70 रुपए के आएंगे हाँ, मेरा ख्याल है ऐसे ही। अच्छा वो जब घर से निकले, आपका क्वेश्चन था कि वो जॉब पे आया हुआ है तो बाहर से इंस्टेड ऑफ ईटिंग फ्रॉम आउटसाइड वो एक छोटा सा टिफिन ले ले, है उसके अंदर घर से ना अंडे बॉईल करके ना, या उसका एग वाइट का आमलेट थोड़ा सा बनवा के वो आके ना, अच्छा जर्दी नहीं, जर्दी नहीं, जर्दी का एंड इस्तेमाल डोंट नहीं। गो फॉर व्हाइट ब्रेड, ओके ओके ओके। गो फॉर मल्टीग्रेन ब्रेड, Multigrain? मल्टीग्रेन ब्रेड। अच्छा एंड ब्राउन ब्रेड नॉट, ब्राउन ब्रेड खानी है ना आपने, हाँ। आपने वो सफेद वाली नहीं नहीं खानी, मिल्की ब्रेड नहीं खानी। नहीं, वो नहीं खानी। या मल्टीग्रेन में खा मल्टीग्रेन ही कह रहा था हाँ, मैं। वो बड़ा Multigrain। फाइबर होता है उसमें। अच्छा आप एक और सुन ले, हाँ। सस्ती चीज, फौजी का दलिया लगा ले, क्वेकर की तरफ ना जाए, इट्स एक्सपेंसिव, इट्स फ्रॉम अमेरिका। दलिया तो सस्ता है, दलिया सस्ता है आप घर खुद भी बना सकते हैं, वो लेके क्या उसे कहते हैं आप देखें, जौ का दलिया, गंदम का दलिया, यू कैन डू इट, जी। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो आप वो फौजी का दलिया लेके पानी में उसको थोड़ा सा बॉईल करना है, हाँ। जरा सा बॉईल करना 5-6 मिनट, वो फूल जाता है, आप अपना दलिया भी बनवा सकते हैं गंदम का, वो जो मोटे आटे वो का बनवा ले। दलिया। हाँ तो वो उसके 2 चमचे 3 चमचे खा के साथ लेके निकल आए, वो 2 दफा खाए। देखें डेली ये नाश्ता करें जब मैं फिजिकल तो हम बोर नहीं हो जाएंगे एक ही नाश्ते से। नहीं, वो उसका भी तरीका बता दूं। वो जब मैं फिजिकल ट्रेनर का डिप्लोमा मैंने लिया इन अर्ली 90s, आपकी इंटेस्टिन्स को फाइबर ऐसे क्लीन करता है, द सेम वे व्हेन यू ब्रश योर टीथ, जब आप दांत साफ कर रहे होते हैं, जैसे ब्रश आपके दांत साफ कर रहा होता है ना, वो फाइबर आपकी इंटेस्टिन्स को ऐसे क्लीन कर रहा होता है। तो फाइबर खाना इंतहाई जरूरी है। सर बाप की सारी अंतड़ियाँ ऐसे साफ। अच्छा वैसे मैं एक और एक्सरसाइज भी आपसे पूछना चाहूँगा, बताइए। क्योंकि आप बैठे हैं, आपसे कोई फ़ायदे तो लें ना हम। बिल्कुल मैं आया ही इसलिए आपके पास। अच्छा हमारे बुजुर्गों के अंदर, अब बड़े हम नौजवानों के अंदर भी ये मसाइल है, हमें कॉन्स्टिपेशन, जी। कब्ज़ का बड़ा इशू रहता है। वेरी गुड, ठीक है, और अब उसके लिए हम चिया सीड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा फाइबर के लिए, ठीक है, लेकिन एक्सरसाइज कुछ है जिससे ये जो गैस के इश्यूज हैं ये ख़त्म हो जाए, वो कौन सी एक्सरसाइज है? देखें, यू हैव टू स्ट्रेच योर बॉडी, वो मैं आपको बताऊंगा कुछ एक्सरसाइजेस। आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच करें, आपका जो ये मिडल एरिया है ना, देखें वो जो बुजुर्गों की बात की ना तो नहीं है, नहीं नहीं, ये अच्छा, मुश्किल होती है बुजुर्गों के लिए, ये मुश्किल होती है। ये हमारे लिए मैं इजी मैं इजी वाली बता दूंगा। देखें, जो आपने बुजुर्गों का पूछा, हाँ। ठीक है ना, बुजुर्गों के लिए जो थोड़ी सी एक्सरसाइज भी उन्होंने करनी है ना, हाँ। उन्होंने अपनी लोअर बैक और अपनी टांगों को स्ट्रॉन्ग करना है। बस आपकी टांगें स्ट्रॉन्ग है, टेस्टोस्टेरोन ये 3 दफा मैंने कहा है। टेस्टोस्टेरोन इज अ नेचुरल हार्मोन इन योर बॉडी, एंड व्हेन यू एजिंग के साथ साथ टेस्टोस्टेरोन लेवल आपका गिरता जाता है, क्रिएटिन लेवल आपका गिरता जाता है, मसल मास गिरता जाता है। तो अब आप टांगों की थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करते रहेंगे ना, और लोअर बैक की करते रहेंगे, टेस्टोस्टेरोन लेवल इतनी तेजी से नहीं गिरेगा, कम हो जाएगा। तो जो हमारे बुजुर्ग हैं 40s 50s 60s, उनको ज़रा ज़्यादा केयरफुल रह के, पुराने वक्तों वाले बड़े केयरफुल हैं, ऐसे ही। नए वक्तों वाले मैं नोट कर रहा हूँ, इनको पता नहीं क्या हो गया। पुराने वक्तों वालों ने खेतों के अंदर काम खेतों के किया, अंदर काम- हाल खुद उन्होंने बकायदा नाले खुद सर, बनाए वो बड़े हैं। स्ट्रॉन्ग हैं, वो बड़े स्ट्रॉन्ग है, और उनकी स्किन देखें लाल चमक रही होती है, और कहीं भी वो नहीं हो रही, झुर्रियां रिंकल्स नहीं है। नहीं, रिंकल्स नहीं है उनको, नहीं है वो, मतलब ऐसे बिल्कुल जैसे होना चाहिए ना बॉडी। तो आपने एक क्वेश्चन किया था देसी घी, वो देसी घी आपके ऊपर रिंकल्स नहीं आने देगा, नहीं और आने- अंजीर आप पे रिंकल्स नहीं आने नहीं आने देता।